जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा तीसरी में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में हमने पाठ संख्या 9 में सड़कों के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शब्द है और शब्दों का अर्थ क्या होता है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अब पाठ में शब्द आया था डामर। ठीक है, डामर शब्द का अर्थ होता है काला गाढ़ा पदार्थ जो सड़क बनाने के काम आता है। सड़क कैसी होती है? काली होती है ना। तो डामर होता है काला गाढ़ा पदार्थ जो सड़क बनाने के काम आता है, और डामर को तारकोल भी कहते हैं। ठीक है, फिर है स्थान। स्थान का अर्थ होता है जगह। ठीक है, स्थान का अर्थ क्या हो जाएगा? जगह। फिर है घुमावदार। तो घुमावदार शब्द का अर्थ होगा जिसमें बार बार घुमाव आए। घुमावदार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? कि जिसमें बार बार घुमाव आए, मोड़ बोलते हैं जिसको, है ना। तो घुमावदार मतलब जिसमें बार बार घुमाव आए। फिर है सपाट। सपाट का अर्थ होता है सीधी, एकदम सीधी, सीधी सपाट सड़क। तो सपाट का अर्थ होता है सीधी। गुजरना। गुजरना शब्द का अर्थ होता है चले जाना। क्या अर्थ होता है गुजरना का? चले जाना। हिस्सा। हिस्सा शब्द का अर्थ होता है भाग, किसी चीज़ का हिस्सा, है ना। तो मुझे इतना हिस्सा मिला, मुझे इतना भाग मिला, तो हिस्सा शब्द का अर्थ हो जाएगा भाग। ऋतुएं। ऋतुएं शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों? मौसम। ऋतुएं कितनी होती है? सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत, 4 ऋतुएं होती है। तो ऋतुएं शब्द का अर्थ होता है मौसम। ठीक है। झुंड। झुंड का अर्थ होता है समूह, है ना। हिरणों का झुंड, बंदरों का झुंड, या फिर हिरणों का समूह, बंदरों का समूह। तो झुंड शब्द का अर्थ हो जाएगा समूह। बाजू में। बाजू में शब्द का अर्थ होगा बगल में या किनारे पर। सड़क के किनारे पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, फलों से लदे हुए, तो सड़क के बाजू में कह लो, या सड़क के बगल में या किनारे पर। तो बाजू में शब्द का अर्थ होगा बगल में या किनारे पर। फिर है फलदार। तो फलदार शब्द का अर्थ होगा फलों से युक्त। फलदार शब्द का अर्थ क्या होगा? फलों से युक्त। सड़क के किनारे कैसे पेड़ लगे हुए थे? फलों से लदे हुए पेड़ थे, है ना। बच्चे फलों को देख के पेड़ों की तरफ दौड़ के चले आते थे और बड़े शौक से खाते थे। तो फलदार शब्द का अर्थ होगा फलों से युक्त। शोभा। शोभा शब्द का अर्थ होता है सुंदरता। शोभा शब्द का अर्थ क्या होता है? सुंदरता। फिर है रोशनी। रोशनी शब्द का अर्थ होगा उजाला या प्रकाश। रोशनी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? उजाला या प्रकाश, है ना। सड़क के जब भी तीज त्योहार होते थे, मेले दशहरा लगते थे, तो रोशनी, सड़क के किनारे रोशनी की जाती थी। तो रोशनी का अर्थ होता है उजाला या प्रकाश। फिर है चहल पहल। चहल पहल मतलब गहमा गहमी या आवाजाही, लोगों की आवाजाही। मेलों में, तीज त्योहार पे सड़क पे चहल पहल रहती थी। गर्मी में क्या होती है? गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो सड़क गर्म हो जाती है, तो सड़क पे आवाजाही कम हो जाती है, चहल पहल कम होती है। मगर सर्दी के मौसम में, तीज त्योहारों पे, मेले दशहरों में क्या होती है? चहल पहल या गहमा गहमी आवाजाही लोगों की बढ़ जाती है, क्योंकि लोग खरीदारी करने आते हैं, है ना, अपने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, तो चहल पहल बढ़ जाती है। नज़दीक शब्द का अर्थ होता है पास में। नज़दीक शब्द का अर्थ क्या होगा? पास में। रौनक। रौनक शब्द का अर्थ होता है खुशहाली। रौनक का अर्थ क्या होगा? खुशहाली। कूड़ा करकट। अब कूड़ा करकट का अर्थ क्या होता है बच्चों? कचरा, है ना। सड़क को कब बुरा लगता था? जब सड़क के ऊपर कोई थूक देता था या कोई कूड़ा करकट डाल देता था। तो कूड़ा करकट शब्द का अर्थ होता है कचरा। हमें क्या नहीं करना चाहिए? सड़क पे कभी भी कचरा नहीं डालना चाहिए। उससे क्या होगा? हमें ही नुकसान होता है ना। हमारे लिए ही वो समस्या बन जाती है कूड़ा करकट। तो हमें कभी भी सड़क पे कचरा नहीं डालना चाहिए, कूड़ेदान में ही हमेशा कचरा डालना चाहिए। फिर है कदम। कदम शब्द का अर्थ होता है पैर। आहट। आहट का अर्थ होता है आवाज़। आहट शब्द का अर्थ क्या होता है? आवाज़। उत्साहित। उत्साहित का अर्थ होता है उत्साह से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, है ना। हमें आज हमारे एग्ज़ाम है तो हमें उत्साह है ना। उत्साह है हमें एग्ज़ाम में, पेपर कैसे, प्रश्नोत्तर कैसे आएंगे, है ना। तो उत्साहित शब्द का अर्थ होता है उत्साह से भरा हुआ। दुर्घटना। दुर्घटना शब्द का अर्थ होता है बुरी घटना या हादसा। दुर्घटना शब्द का अर्थ होता है बुरी घटना या हादसा। चिन्ह। चिन्ह शब्द का अर्थ होता है निशान। चिन्ह शब्द का अर्थ क्या होता है? निशान।
सड़क के किनारे चिन्ह लगे हुए होते हैं ना, निशान लगे हुए होते हैं कि हमें आगे मोड़ आने वाला है, आगे रेल की पटरी है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, हॉर्न बजाना है या आगे खतरा है। तो चिन्ह, सड़क के किनारे पे जो चिन्ह लगे हुए हैं होते हैं उनका पालन करते हुए ही हमें हमेशा गाड़ी चलानी चाहिए। उन्हें अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें अनदेखा करते हैं तो हमें दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो चिन्ह शब्द का अर्थ होगा निशान। शामिल होना, शामिल होना शब्द का अर्थ होता है मिल जाना। शामिल होना शब्द का अर्थ क्या होगा? मिल जाना। निर्दोष, निर्दोष शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई दोष नहीं हो। निर्दोष शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई दोष ना हो, जिसने कोई गलती नहीं करी हो। तो निर्दोष शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई दोष नहीं हो। इतिहास, इतिहास शब्द का अर्थ होता है पुरानी घटनाओं का विवरण। ठीक है, इतिहास का अर्थ क्या होगा? पुरानी घटनाओं का विवरण। अभी 1 घंटे पहले जो घटना घटी है तो वो इतिहास बन गई है। जो पुरानी चीज़ हो गई है तो वो क्या हो गई? इतिहास हो गई। तो पुरानी घटनाओं का विवरण, इतिहास का अर्थ होगा पुरानी घटनाओं का विवरण। फलदार, फलों से युक्त या फलों वाले। पेड़ क्या है? फलदार पेड़ थे, सड़क के किनारे फलों से युक्त थे, फलों वाले थे। फिर है परवाह। परवाह शब्द का अर्थ होता है चिंता। सड़क को कैसे चिंता थी? सड़क चिंता करती थी कि मैं, जिनका एक्सीडेंट होता है उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो परवाह शब्द का अर्थ होता है चिंता। कोशिश, कोशिश का अर्थ होता है प्रयास या जतन। हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जतन करेंगे। तो कोशिश का अर्थ हो गया प्रयास या जतन। धमक, धमक शब्द का अर्थ होता है भारी आवाज़, है ना। धमक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? भारी आवाज़। बैलों के पैरों की धमक, बैल जब सड़क पे चलते थे तो धमक धमक की आवाज़ आती थी, मतलब भारी आवाज़ आती थी। तो ये हमने पाठ में जो आए कठिन शब्द हैं उनके अर्थ के, कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। तो इससे हमें पाठ को पढ़ने में, समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है।